जय श्री राम। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करने जा रहे हैं या आपको कंपटीशन की तैयारी करते हुए 1.5 साल हो गए, 2 साल हो गए, मगर रिजल्ट आपकी आशा के अनुरूप नहीं आ रहा है, तो एक काम अगर आपने नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लेना। क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, या तो अपनी इच्छा से कंपटीशन की तैयारी शुरू करते हैं, या किसी के कहने पे कंपटीशन की तैयारी शुरू करते हैं, या किसी को देख करके कंपटीशन की तैयारी शुरू करते हैं। और अंत में होता क्या है, रिजल्ट हमारी आशा के अनुरूप नहीं आता है। मान लीजिए हमारी इच्छा हुई, यार मैं तो टीचर की तैयारी शुरू करूँगा, टीचर की नौकरी बहुत बढ़िया है, सुबह 7 बजे जाओ और 12 बजे आ जाओ। गर्मियों की छुट्टियां मिलती है, हर त्यौहार पे छुट्टियां मिलती है, और भी बहुत सारी की छुट्टियां मिलती है, किसी प्रकार की टेंशन नहीं है, स्कूल में जाके बच्चों को पढ़ाना ही तो है। ये सोच करके हम टीचर की नौकरी की तैयारी शुरू कर देते हैं। या मान लीजिए हमको किसी यार दोस्त ने बोल दिया, यार तू तो बैंक की तैयारी शुरू कर, तो हम बैंक की तैयारी शुरू कर देते। या हमारे घर वालों ने बोल दिया, बेटा तू तो आईएएस की तैयारी कर, पीछे हम हैं, तो आपने आईएएस की तैयारी शुरू कर दी। या आपने देखा कि आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके मोहल्ले में कोई रेलवे में लग गया, तो आपने उसको देख करके रेलवे की तैयारी शुरू कर दी। अब यहाँ होता क्या है कि मान लीजिए हमारी इच्छा या किसी को देख करके हमने तैयारी शुरू की है, या किसी के कहने पे हमने तैयारी शुरू की है, वो हमारे भाग्य से मेल खा गई, तो रिजल्ट हमारे अनुकूल आएगा, अन्यथा लास्ट में निराशा ही हमारे हाथ लगेगी। इसलिए दोस्तों, किसी के कहने से, किसी को देख करके या अपनी इच्छा से कंपटीशन की तैयारी शुरू ना करें। क्योंकि एक कहानी तो आपने सुनी होगी कि एक पिता पुत्र थे, उन्होंने एक मेले से एक गधा खरीदा और गधे को लेकर के वो अपने गांव की ओर चल दिए। उनको देख करके गांव के लोगों ने बोला कि देखो ये बाप बेटे कितने मूर्ख हैं, गधा इनके पास है, दोनों पैदल पैदल चल रहे हैं, गधे पे ही बैठ जाए। गांव वालों की बात सुनकर बाप बेटे गधे पे बैठ गए। आगे चले तो कुछ लोग खड़े थे, उन्होंने देख करके फिर प्रतिक्रिया दी कि देखो ये बाप बेटे कितने निर्दयी हैं, दोनों जने गधे पे बैठे हैं, गधे की जान ही लेंगे क्या। उनकी बातें सुन करके बाप बेटे गधे से उतर गए। फिर आगे चले तो कुछ और लोग खड़े थे, उन्होंने उनको देख करके फिर कहा कि देखो ये बाप बेटे कितने मूर्ख हैं, गधा इनके पास है, कोई एक जना गधे पे ही बैठ जाए। तो उनकी बात सुनकर बाप गधे पे बैठ गया और बेटा पैदल पैदल चलने लगा। फिर आगे चले तो एक दूसरा गांव आया, गांव के लोगों ने देखकर फिर कहा कि देखो ये बाप कितना निर्दयी है, खुद गधे पे बैठा है और अपने बेटे को पैदल पैदल चला रहा है। गांव वालों की बात सुनकर बाप गधे से उतर गया और बेटे को गधे पे बिठा दिया। आगे चले फिर 4-5 लोग खड़े थे, उन्होंने उनको देखकर फिर प्रतिक्रिया दी कि देखो ये बेटा कितना निर्दयी है, खुद गधे पे बैठा है और बेचारा बूढ़ा बाप पैदल पैदल चल रहा है। उनकी बात सुनकर वो बेटा भी गधे से उतर गया और अंत में दोनों जने पैदल पैदल ही अपने घर तक आ गए। तो कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि दूसरों को देख करके या दूसरों के कहे अनुसार किसी प्रकार का काम ना करें। क्योंकि लोग तो यूं ही प्रतिक्रिया देते रहेंगे, यूं ही सलाह देते रहेंगे। इसलिए आपसे अनुरोध है कि उसे पाने की कोशिश करें जो आपके भाग्य में है। जो आपके भाग्य में है उस दिशा में दौड़ें, जो आपके भाग्य में नहीं है उसे पाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ
कि आप कंपटीशन की तैयारी करने से पहले अपना ये हाथ या अपनी जन्म कुंडली किसी अच्छे पंडित को, किसी अच्छे विद्वान को जरूर दिखाएं, और हो सके तो कम से कम 3 जनों को दिखाएं। फिर उन तीनों की राय क्या कहती है, वो किस चीज़ में आपको तैयारी करने के लिए बोलते हैं, आप उसी चीज़ की तैयारी करें। क्योंकि एक पंडित, एक विद्वान जरूर जानता है कि आपकी किस चीज़ में नौकरी लगेगी, और आप उसी के कहे अनुसार उसी दिशा में कार्य करें। जिस दिन आपकी मेहनत और आपका भाग्य एक हो जाएंगे, उस दिन आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जब आपका निशाना सटीक होगा, जब ही सब कुछ ठीक होगा। क्योंकि एक बहुत पुरानी कहावत है कि समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। अब मान लीजिए आपका भाग्य आपको एक IAS अधिकारी बनाना चाहता है और आप तैयारी कर रहे हैं रेलवे की, या मान लीजिए आपके भाग्य में लिखा है टीचर बनना और आप तैयारी कर रहे हैं बैंक की। फिर आपको सफलता कहाँ से मिलेगी? और फिर अंत में आप खुद को दिलासा दोगे कि यार मैं 2 नंबर से रह गया, वरना मैं आज IAS अधिकारी होता, यार वैकेंसी नहीं निकली, वरना आज मैं भी बैंक में नौकरी कर रहा होता। तो इसलिए दोस्तों, अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार पंडित को अपना ये हाथ या अपनी जन्म कुंडली जरूर दिखाएं। और दोस्तों, अंत में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको मेरी ये सलाह अच्छी लगी है तो आप अपने मिलने वाले किसी दोस्त को, किसी रिश्तेदार को ज़रूर भेजें, ताकि वो भी सही दिशा में कंपटीशन की तैयारी शुरू कर सके। और मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा, अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम।